तो हेलो दोस्तों, मैं धीरज मंत्रा जीएसआर की तरफ से रीजनिंग का क्लास लेके एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। आज जो हमारा सेशन है वो सेशन है आपका मिसिंग नंबर का। ठीक है, इसके पहले कल हम लोग एनालॉगी खत्म किए और एनालॉगी के पहले हम लोग 4 और टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो ये एनालॉगी मिला के हमारा 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपका पहला टॉपिक था नंबर सीरीज, दूसरा टॉपिक था कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा टॉपिक था पेयर फॉर्मेशन, चौथा टॉपिक था लेटर सीरीज और कल जो हमारा 5वां टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो है आपका एनालॉगी। एनालॉगी में कौन सा? नंबर एनालॉगी। तो आज जो हमारा छठा जो टॉपिक बनता है वो बनता है आपका मिसिंग नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्या। तो ये जो सेशन आज हम लेके आए हैं ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हमारा यदि ये 6 सेशन, यदि हम 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो हर एक टॉपिक से यदि हम एक दो क्वेश्चन भी लेके चलते हैं तो हमारा कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन हम लोग अब तक अपना नंबर सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें मिसिंग नंबर में एक चीज आपको समझना है कि मिसिंग नंबर में बहुत ज्यादा कुछ फंडा नहीं बनता है। मिसिंग नंबर में जो एक आपका मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन बनता है तो बेसिकली उस पर एक फंडा अप्लाई होता है। बाकी मिसिंग नंबर में आपको केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें कोई भी आपका फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें कोई भी फंडा अप्लाई नहीं होता है, बस एक ही फंडा अप्लाई होता है मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पे। मैट्रिक बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आपको हम एक बार बता देते हैं कि मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बनता कैसे है। मान लीजिए मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार का हो गया। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो मैं कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए हम 1 2 4 7 10 12 15 25 36। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन। तो जनरली मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पे आपको 2-3 फंडा ही ध्यान देना है। मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पे पहला फंडा क्या होता है? या तो आपको रो और कॉलम का सम देखना है। रो और कॉलम का क्या आपको देखना है? सम देखना है। जैसे अब बोलेंगे सम कैसे देखना है, तो हमें इसमें सम ऐसे देखना है कि हो सकता है कि इसका ऊपर से नीचे ऐड करने पे सम इक्वल हो सकता है आपको रो या कॉलम के हिसाब से आपको सम देखना है। ये तीनों का सम मिला के कुछ और हो, ये तीनों का सम मिला के इसका इक्वल, ये तीनों का सम मिला के वो इक्वल हो, या आपको रो में भी देख सकते हैं, कॉलम में भी देख सकते हैं। ये पहला फंडा है। दूसरा फंडा इसमें क्या लगता है कि हम लोग दो कॉलम और रो का यूज करके, हम लोग दो कॉलम या रो का यूज करके एक तीसरा कॉलम या रो का आंसर बनाते हैं। एक तीसरा रो और कॉलम का आंसर बनाते हैं। जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि हम इसका और इसका यूज करके एक तीसरा कॉलम का फंडा बनाते हैं, वैसे ही मान लीजिए हम बोल सकते हैं कि हम इसका और इसका इस्तेमाल करके इसका आंसर आ सकता है। तो कहने का मतलब वही है कि हम दो रो या दो कॉलम का यूज करके हम तीसरा रो या कॉलम का आंसर निकालते हैं। तो मैट्रिक बेस में केवल यही फंडा लगता है। या तो आपको उसको देखना है कि उसका सम इक्वल हो सकता है सारा रो कॉलम का, या तो हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं दो कॉलम एप्लीकेबल हो कि तीसरा कॉलम का आंसर निकल रहा। तो जनरली मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन पे ये फंडा लगता है। लेकिन मिसिंग नंबर में आपका फंडा कुछ नहीं लगता है, आपको बस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका डाउट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन के पास चलते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा? पहला क्वेश्चन बोल रहा कि 4 8 20 9 3 15 6 6 क्वेश्चन मार्क, 6 6 क्वेश्चन मार्क। तो हमसे पूछ रहा ये क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा? हमसे पूछ रहा इस क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा। तो एक बार आप लोगों को कोशिश कीजिए खुद से बनाने का, फिर आप लोगों को हम बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। ठीक है गाइस, 5 सेकंड का समय आपको देते हैं और कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर लाने का। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और प्लीज इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द लाइए। तो क्या किसी का भी आंसर आया है? यदि किसी ने भी इसको अटेम्प्ट किया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो एक बार इसमें देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसमें फंडा क्या लग रहा। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने से एक फंडा क्या समझ में आ रहा कि इसमें कर क्या रहा, 8 × 2 + 4 करने से
मेरा 20 आ रहा। मतलब जो हम आपको मैट्रिक का फॉर्म बताए थे, मैट्रिक का फॉर्म में आपको हम क्या बताए थे कि दो कॉलम का यूज करके चाहे दो रो का यूज करके आपको तीसरा रो का आंसर लाता है। सेम फंडा उसमें यही लग रहा। 8 और 4 का यूज करके, मतलब 8 इंटू 2 क्या बनता है मेरा 16 बनता है, प्लस 4 ला के मेरा 20 ला रहा। तो चलिए देखते हैं क्या यही रूल मेरा सेकंड में ही फॉलो कर रहा। तो हम जब देख रहे हैं तो 3 दूनी 6 और 9 6 15 तो होता है। तो ठीक है, इसमें क्या हो रहा 3 इंटू 6 प्लस 9, तो मेरा आंसर बन के आ रहा 15। तो मतलब हमें समझ में आ गया कि इस पे यही फंडा एप्लीकेबल हो रहा। तो जब मेरे से इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 6, तो आंसर निकल के क्या आएगा 6 इंटू 2 मतलब 12, और 12 प्लस 6 बन के क्या निकलेगा मेरा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा बन के आएगा वो आंसर बन के आएगा आपका 18। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में फंडा क्या लग रहा, दो दो रो या कॉलम आप कुछ भी बोल सकते हैं, दो रो या कॉलम का यूज करके हम तीसरा का आंसर ला रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इस दोनों का यूज करके ये भी ला सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो मिसिंग नंबर है, बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन है, और हम आपको इसमें बहुत सारा वैरायटी वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं, बहुत सारा वैरायटी वाले क्वेश्चन कराने हैं वाले हैं, क्योंकि अभी अपकमिंग एग्जाम एमटीएस है और जीडी है, जिसमें ज्यादा समय नहीं बचा है। हम एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए 90 दिन का मास्टर प्लान भी लेके आए हैं, जिसके जिसके लिए हम लोग पहले एक बार बात कर चुके हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग उस सेशन के बारे में बहुत सारा डिस्कस किए हैं, टॉपिक के बारे में, सिलेबस के बारे में। तो हम हर वो टॉपिक को क्लियर करेंगे जो एसएससी जीडी का सिलेबस में, एसएससी एमटीएस का सिलेबस में जितना भी रीजनिंग हो, वो नॉन वर्बल हो चाहे वर्बल हो, हम एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हर एक टॉपिक को बनाएंगे, हर एक टॉपिक का बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये जो फॉर्म है, आप यदि ये फॉर्म को आप बोल सकते हैं 5 स्टार मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली 5 स्टार मैट्रिक्स फॉर्म। यदि हम इसको डब्बा में लिख देंगे तो आपको मैट्रिक्स में दिखेगा, यदि डब्बा में नहीं लिखे तो फिर भी ये मैट्रिक्स ही फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए ये जब 4 वाले को बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 5 स्टार मैट्रिक फॉर्म। बहुत ही बेहतर और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये सब। जब भी आपको 4 रो और कॉलम में दिखेगा वो 5 स्टार मैट्रिक फॉर्म है, उसको बोलते हैं 5 स्टार मैट्रिक फॉर्म। तो अब देखिए इसमें जो फंडा लग रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि 18 35 7 24 16 25 23 32 7 क्वेश्चन मार्क 58 65। तो अब इसमें बोल रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह में मेरा आंसर क्या बनेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना है, हमें इस क्वेश्चन में गौर करना है कि आखिर इसमें कौन कौन सा रो और कॉलम को हम लोग ऐड करके फंडा लगा के हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो एक बार हमें देखने से मिल रहा है ये, एक बार जब आप इसको कोशिश कीजिएगा तो कोशिश करने से आपको ये देखने मिलेगा कि यदि हम 35 और 7 को यदि ऐड करते हैं तो मेरा आंसर बन के आता है आपका 42। ठीक है, और यदि 42 में से हम 18 को माइनस कर देते हैं तो मेरा आंसर बन के आता है 24। ठीक है, तो इसमें ये फंडा तो हमें दिख रहा कि 40 इन दोनों को ऐड करके और इनसे माइनस करने से मेरा आंसर निकल के आ रहा 24। तो क्या देखते हैं हम लोग इस पे भी अप्लाई कर रहा क्या, तो इन दोनों को हम ऐड करें तो मेरा आ जा रहा 48। इन दोनों को ऐड करने से मेरा आ रहा 48, माइनस करने से 16 माइनस करने से, हर किसी को पता 48 में 16 माइनस करेंगे तो मेरा 32 आएगा। तो अब हमसे पूछ रहा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, और आंसर मुझे लाना है 65, आंसर मुझे लाना है 65। दैट मीन्स हमें करना क्या है 58 प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, मेरा आंसर कितना आना चाहिए 65 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और यदि ये 7 मेरा उधर चले जाएगा तो 58 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और 5 12 72। तो 58 72 में से यदि 58 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आना चाहिए कितना 12। ठीक है, यहाँ 58 है ना, तो आंसर निकल के मेरा कितना आना चाहिए 7 5 12 65 ही है ना। हाँ, तो मेरा आंसर निकल के कितना आना चाहिए 14। तो आंसर मेरा निकल के आना चाहिए 14। 72 में से 58 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आना चाहिए 14। तो यदि आप इसके यहाँ पे 14 को रखते हैं, ठीक है, आप यहाँ 14 को रखते तो एक बार चेक भी कर सकते क्या मेरा आंसर सही आया है। तो 58 प्लस 4 62 प्लस 10 72 माइनस 7 आपका कितना था 65। तो नॉर्मल सा बात है कि 58 मेरा आंसर सही है।
इसमें 14 माइनस 7 करने से क्या 65 आ रहा। तो डायरेक्टली हम केवल 7 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 65 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरा 14। तो हर किसी को समझ में आ गया कि इस पे कौन सा अप्रोच लग रहा। तो चलिए इसी तरह हम लोग चलते अपना अगला सवाल में। अगला सवाल बोल रहा है कि 26442 क्वेश्चन मार्क 642। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का, अपना थोड़ा सा अप्रोच लगाने का कोशिश कीजिए। एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग को खटाइए कि इसमें क्या फंडा लग रहा, दो रो को यूज करके लग रहा कि उसका सम का यूज लग रहा कि दो रो को मिला के कॉलम बन रहा, कॉलम मिला के रो बन रहा। तो एक बार आप कोशिश कीजिए और देखिए कि इसमें क्या फंडा लग रहा। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 और 2 6, यहां से तो हम सोच रहे हैं दोनों को ऐड करने से 6 बन जा रहा, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं हो रहा। 6 + 2 करने से मेरा 8 आता, लेकिन 4 आ रहा। तो चलिए वो फंडा तो फेल हो गया। अब ये दोनों को ऐड करने से देख रहे 6 आ रहा, लेकिन ये दोनों को ऐड करने से 8 नहीं, 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 4 है। वो फंडा भी मेरा कैंसिल हो गया। अब आप बोलिएगा कि ये दोनों को ऐड करने से 6 आ रहा, लेकिन ये दोनों को ऐड करने से मेरा 10 आ रहा, लेकिन यहाँ 2 है। तो वो फंडा भी मेरा कैंसिल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फंडा पे किस पे चलते हैं, नेक्स्ट फंडा पे चलते क्या, इसको ऐड करने से कितना आ रहा, इसको ऐड करने से मेरा आ रहा आपका 12। ठीक है। अब इसको ऐड करने से कितना आ रहा, इसको भी ऐड करने से मेरा 12 आ रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो बनने वाला है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका सम पे डिपेंड करता है। तो 4 + 2 तो मुझे 6 हो गया, और मुझे 12 लाना, तो इसमें क्या ऐड करना होगा, मुझे 6 को ऐड करना होगा। तो मेरा आंसर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन में सम का फंडा था। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, सम। हमें ऐड करना था, हमें क्या करना था, ऐड करना था। ठीक है, यही करना था इस क्वेश्चन में, ये फंडा लगा था। ठीक है, ऐड वाला फंडा। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला फंडा में। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है, 15 2 2 5 30 7 70 20 3 क्वेश्चन मार्क 8। तो अब हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ। लेकिन हाँ, जब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका दिमाग में एक चीज जरूर आएगा कि इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 2 रो 2 कॉलम का यूज करके एक का उपयोग, एक का आंसर लाया जा रहा। तो जब हम इसको देख रहे हैं, जब हम इसको और इसको देख रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का यूज करके ही कहीं ना कहीं ये आ रहा मेरा। ठीक है, इन दोनों का यूज करके ही कहीं ना कहीं मेरा ये आ रहा। तो एक बार देखते हैं, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 450, 450 आ जाएगा। लेकिन यहाँ जो दिया 225, तो आपको सबको पता है 450 का आधा मेरा होता है 225, 450 का आधा होता है मेरा 225। लेकिन हमें अब देखना क्या यही सेम रूल इस पे फॉलो करता है क्या। तो 7 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 140, और 140 का हाफ कितना होता है 70। मतलब हर किसी को पता चल गया कि इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके मेरा इसका आंसर लाया जा रहा। ठीक है। तो अब हमें क्या हो जाएगा, 8 × 3 मेरा कितना हो जाएगा 24। अब 24 का हाफ कितना हो जाएगा, 24 का हाफ मेरा हो जाएगा 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा 12 जहां है उसको मार देना है सही। कितना बेहतर क्वेश्चन था ना। बस आपको समझने का फर्क है। हम क्या बोले, जब भी मैट्रिक्स टर्म में आएगा तो या तो उसका सम पे पहले एक बार देख लीजिएगा, या तो वहां देखिएगा कि 2 रो या 2 कॉलम मिला के कहीं ना कहीं एक का आंसर लाता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या मेरा मेरा बोल रहा 4 8 3 7 6 7 9 8 9। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर एक बंदा से बनने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है। यदि आप ये 3 चीज देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये 3 चीज का यूज करके ही मेरा ये आ रहा। ठीक है। तो यूज करके क्या आ रहा, 8 × 4 32 + 3 35। मतलब बन क्या रहा, शुरू के दोनों का मल्टीप्लाई और लास्ट का इससे ऐड। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इससे ऐड। तो जब हम इससे ऐड करने से मेरा कितना आ रहा आंसर 35 आ रहा। तो इसको देखते 7 × 42, 42 से 7 49, चलिए सही हो जा रहा। तो अब देखते 9 × 8 72, 72 9 81। तो चलिए मेरा एक 81 सही आंसर हो गया। तो आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपसे एक भी वैरायटी क्वेश्चन छूटे ना। चलिए देखिए, एक अलग वैरायटी है। ऐसा क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर में बहुत देखने को मिलेगा, भर भर के देखने मिलेगा। यदि मिसिंग नंबर से यदि एक दो क्वेश्चन बनता है, डायग्राम बेस पे मिल जाएगा आपको, सर्कल बेस पे मिल जाएगा आपको, मैट्रिक बेस पे मिल जाएगा। तो हम हर एक क्वेश्चन, वो हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे जो आपका एग्जाम में हिट करने वाला क्वेश्चन हो। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 4 12 7 3 से हमको 36 बना है। इतना तो हमें पता चल गया, 4 12 7 3 से 36 बना है। तो हमें 9 11 10 16, यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया,
चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इस क्वेश्चन का फंडा क्या लगने वाला, कोई बात नहीं फंडा लगेगा, चलिए ठीक है। 9 11 16 से, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था यहाँ पे, तो टाइपर से गलती हुई क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे दिया। तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन हम इसको सुधार लेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि पहले इसमें फंडा क्या लग रहा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि इस पे फंडा क्या लग रहा। हम अपने पीपीटी से इसका एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इसमें वहां मिसप्रिंट क्या है। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इस पे क्या फंडा लग रहा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम पहले इसको पहले हम लोग क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए 8, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए 8, यहाँ पे 8 ही था, क्वेश्चन मार्क वैसा हो गया, ठीक है। तो इसमें जो फंडा लग रहा है, एक बार आप लोग कोशिश किए होंगे कि 7 और 3 10, 10 और 12 22, 22 और 14 36, मतलब ये एक दूसरे का सम का ही आंसर है। ये चारों को ऐड करके मेरा आंसर ये आ रहा, ये चारों को मेरे को ऐड करके मेरा आंसर ये आ रहा। तो अब हम इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 11 9 20 हो गया, 11 और 9 20 हो गया, और 16 और 8 कितना हो गया 24, 16 और 8 24 हो गया। तो मेरा आंसर बन के क्या आ रहा है 44, 44 आंसर बन के आ रहा। तो मेरा कहीं भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही मिसप्रिंट था, इसीलिए आंसर ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका मेरा आंसर हो जाएगा 44 सही सही, ठीक है। इसका मेरा आंसर हो जाएगा 44। कोई बात नहीं, टाइपिंग से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, उन लोगों का दिन भर इतना टाइपिंग ही रहता है कि क्या बोला जा सकता, कोई बात नहीं। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 753 से बन रहा है 83, 642 से बन रहा है मेरा 56, और 891 से मेरा क्या बनने वाला है, ठीक है। 753 से मेरा बन रहा 83, 642 से बन रहा मेरा 56, तो 891 से मेरा क्या बनने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर क्या आ रहा, ठीक है। 5 सेकंड का आप लोग को हम समय दे रहे हैं, कोशिश कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर सही आने वाला है, ठीक है। चलिए देरी नहीं करते हुए इसका आंसर आप लोग बनाइए कि इसका आंसर क्या बनता है। इस क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि इन तीनों का ही यूज करके कहीं ना कहीं ये बनाया जा रहा। तो एक बार देखते हैं, इनको हम ऐड करेंगे तो नहीं बनेगा, तो एक बार हम स्क्वायर करके भी देखते हैं क्या स्क्वायर करके इसमें फंडा लग रहा। तो 7 का स्क्वायर हो जाता मेरा 49, 5 का स्क्वायर 25, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। तो आपका 25 और 9 34 होता है, 49 और 34 आपका कितना हो जाएगा, 49 और 34 आपका हो जाएगा 83। तो चलिए इस पे यही फंडा लग रहा है, क्या सबका स्क्वायर, सबका क्या करना हमें स्क्वायर करके फिर प्लस कर देना है। तो इस पर देखते हैं 6 जगह 36, 36 और 4 जगह 16, 36 और तो आपका 52, 52 और 2 दूनी 4 56। चलिए फंडा वही लग रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा 80 80 64, उसके बाद आपका 9 9 81, और आपका 1 का 1, तो 4 5 6 8 और 6 14। तो आंसर मेरा निकल के क्या आ जा रहा 146। तो इस क्वेश्चन में क्या फंडा लग रहा था, सबका स्क्वायर करके उसको ऐड कर दिया जा रहा था, सबका स्क्वायर कर रहा और उसको ऐड कर दे रहा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, अगला क्वेश्चन देखिए ये बोल रहा कि 421 से मेरा 21 बन रहा, तो 538 से मेरा 98 बन रहा, तो 673 से मेरा क्या बनेगा। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन हो गया, कैसे सेम हो गया कि 421 से मेरा 21 बन रहा, और कहीं ना कहीं आपको पता है 4 का होता है आपका 16, 2 का होता है आपका 4, और 1 का आपका होता है 1, तो इन तीनों को मिला के बनता है मेरा 21। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आंसर पे चलते हैं। इसका हो जाएगा आपका 36, 7 का हो जाएगा 49, और 3 का हो जाएगा आपका 9। तो 9 9 18 6 24 का 4, हाथ में रहा 2, 4 3 7 2 9।
तो जहां भी आपका आंसर 94 दिख रहा उसको सही मार के बिल्कुल आगे बढ़ जाइए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा, 36, 16, 4, 25, 9, 1, 64, 36 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन को आप देखते होंगे तो आपको तो इतना समझ में आ गया किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये तो आपको क्वेश्चन देखते साथ ही समझ में आ गया होगा कि ये 36 जो है वो आपका 6 का स्क्वायर है, 16 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर है, 4 जो है वो आपका 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार ये 5 आपका 5 का, 9 आपका 3 का, 1 आपका 1 का। उसी प्रकार 64 आपका 8 का, 36 आपका 6 का। अब हमसे पूछ रहा है यहाँ क्या होना चाहिए, तो इसमें भी यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एक फंडा दिखता होगा कि आपका दो बढ़ते क्रम में लिख रहा, आपका दो बढ़ा बढ़ा के ही लिख रहा है। यहाँ 2 है तो अगला 4 है, उसका अगला 6 है, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे हमें 4 लिखना होगा, तब तो 2 2 बढ़ेगा। तो 4 लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 16 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 16 का ही तो 16 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, 4 का ही स्क्वायर 16 होता है ना। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा, 108, 208, 245, 17, 31 क्वेश्चन मार्क 987। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोग यदि दिमाग का यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो एक बार उम्मीद करते हैं कि आप लोग कोशिश कीजिए इसको बनाने का, और नहीं बनता है तो फिर तो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, और बेहद शानदार अप्रोच। देखिए मिसिंग नंबर क्या है ना, मिसिंग नंबर में कुछ फॉर्मूला नहीं है, इसमें कुछ फंडा नहीं है। मिसिंग नंबर पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस का बेस पे डिपेंड करता है। तो हम आपको क्या करा रहे हैं, वैसा वैसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में उस टाइप का पूछा गया है। जितना भी अभी तक का एग्जाम हुआ है, जितना भी अभी तक का एग्जाम में मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन को पहले हम एनालिसिस किए हैं, उसके बाद ही आपके लिए हम क्वेश्चन का ये सीरीज लाए हैं। तो अभी आपके लिए हम मिसिंग नंबर का 1 और 2 क्लास लेंगे, क्योंकि मिसिंग नंबर में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करा सके, मैट्रिक्स से लेके, स्क्वायर से लेके, ट्राइंगल से लेके, उसके रेक्टेंगल, सब टाइप का क्वेश्चन बनता है उसमें। तो हम आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराएंगे, इसीलिए क्योंकि उसमें वैरायटी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और मेन उसमें फंडा क्या कि उसमें कुछ फंडा एप्लीकेबल नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन को नहीं बनाइएगा। तो इस क्वेश्चन में देखने से आपको क्या लगेगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा। अब बन कैसे रहा देखिए, 108 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको सबको पता है कि 12 आता है, लेकिन आंसर मेरा 12 नहीं है, 12 के बदले 17 है। तो कहीं ना कहीं उसमें 5 को ऐड करके उसमें 17 लिख रहा। अब उसी प्रकार देखते हैं कि क्या सेम फंडा इस पे एप्लीकेबल हो रहा क्या। 208 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 छक 48, मतलब 26 बार में चला जा रहा, 26 बार में तो जा रहा, लेकिन उसमें जब हम 5 ऐड कर रहे तो ही मेरा आंसर बन रहा 31। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसमें फंडा क्या लग रहा। 7 तिया 21 और आपका 3 और 5, 7 पचे 35, 7 तिया 21, 7 पचे 35, 35 तो हो रहा, लेकिन उसमें हमें 5 को ऐड भी तो करना है, तब तो मेरा आंसर बन के आएगा 40। तो क्या करना है कि इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, और फिर प्लस में 5 करना है, तब मेरा जाके आंसर ये बन रहा, तब जाके मेरा आंसर ये बन रहा, तब जाके मेरा आंसर ये बना, तो आंसर ये आया। चलते हैं हम लोग अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा, 5, 1, 25, 6, 2, 18, 10, 4, 25, 3, 3 क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन में आप लोग दिमाग लगाइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या फंडा अप्लाई हो रहा कि यदि आप करेंगे, यदि मान लीजिए आप 5 इंटू 1 करते तो 5 ही होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर करा। ठीक है, आपका बात हम सुन लेते हैं, हो सकता है 5 इंटू 1 करके उसका स्क्वायर करा, लेकिन यहाँ 6 इंटू 12 करके तो स्क्वायर नहीं कर रहा। अब हम सोचते हैं कि क्या करते हैं कि 5 6 5 11 3 14, नहीं, सम करने से भी नहीं हो रहा। 25 5 30 31, सम से नहीं हो रहा। 6 2 8, नहीं, सम भी नहीं हो रहा। तब इसमें क्या फंडा अप्लाई हो रहा, तब इसमें ये फंडा अप्लाई हो रहा कि आपको देखने का चाहत होना चाहिए कि यहाँ जो है 5, उसका पहले वो स्क्वायर कर रहा, ठीक है, और ये जो है उससे उसको डिवाइड कर रहा, मतलब इसको स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर रहा। तो जब 25 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो जब 1 को हम 25 से, तो मेरा 25 ही आएगा। तो यहाँ पे देखते 6 का स्क्वायर करें 36, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 18 आएगा। 10 का स्क्वायर करने से 100, 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 25। अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो मेरा आंसर बन के क्या आ जाएगा 3। ठीक है गाइस, काफी शानदार क्वेश्चन था। तो चलिए इसी तरह हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा कि 5 9 36, 7 6 36,
9 4 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन यदि आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, तो यदि 9 5 45 9 5 13, आपको ये फंडा समझ में आ गया कि ना स्क्वायर का फंडा ना सम का फंडा है। तो इसमें फंडा क्या अप्लाई हो रहा, तो इसमें जो फंडा अप्लाई हो रहा कि पहला वाला जो आपका संख्या है, पहला वाला जो संख्या है उसमें पहले आप एक माइनस कीजिए और उसके बाद इस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें पहले एक माइनस कीजिए फिर इस संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। 5 में से हम एक माइनस करेंगे तो 4, 5 और 9 चौके 36, सही हो गया। 7 में से एक माइनस करेंगे तो 6, 6 इंटू 6 36। 9 में से एक माइनस करेंगे तो 8, 8 चौके 32। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 32। उसी तरह हम लोग चलते हैं अपना अगला सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा, 5 3 7 6 17 21 16 10 9 7 8 क्वेश्चन मार्क। अब हम यदि इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो पहले हम लोग का क्या फॉर्मूला बनता है, पहले हम लोग देखते हैं सम। तो देखिए 5 3 8 8 और 7 15, यहाँ 6 है, तो ये तो इस हिसाब से तो सम नहीं बनेगा। अब देखते हैं हम लोग इधर से, 15 और 7 22, 22 और 9 31। तो देखिए इसमें 31 बन रहा, तो देखते इसमें बन रहा क्या, 7 3 10 और 20 31। अच्छा 31 इसमें ही बन गया। अब हमें देखना इसमें 8 और 7 15, 16 15 31, मतलब इसमें आपका सम का फंडा अप्लाई हो गया। 10 और 6 16, 16 में हम कितना ऐड करेंगे तो 31 आएगा, हम 16 में 15 ऐड करेंगे तो मेरा 31 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर हो जाएगा मेरा, 15। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज का अपना आखिरी सवाल में। ये सेशन का आज आखिरी सवाल है। हम 15 शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोग के लिए आज लेके आए थे। इसी तरह हम आपको 2 क्लास में कम से कम 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और बेहद हम सेशन 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मिसिंग नंबर में बहुत वैरायटी वाला क्वेश्चन है और अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको इस डायग्राम पे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा। ये क्वेश्चन को जब देखिएगा तो ये सब तो छोटा छोटा, ये एक बड़ा क्या कर रहा, ये सब तो छोटा छोटा, ये एक बड़ा क्या कर रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई, सम का फंडा जो नहीं 4 3 7 दोनों नहीं लगने वाला, तो इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वाला फंडा लगता है। तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, मतलब इसका आंसर मल्टीप्लाई पर आप देखते हैं 2 दूनी 4 -4, -4 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। अब हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ पे और मेरा जीरो स्टार्ट हो गया यहाँ पे, तो हमें आगे कुछ नहीं बढ़ना, जहां हमको जीरो देखना उसको आंसर मार देना। हम जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट में जीरो ही देता है। तो हमें आगे कुछ सोचना ही नहीं दिया, मेरा जीरो से स्टार्ट हो गया, मतलब वो टर्म का पूरा आंसर ही जीरो हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जीरो हो गया। तो देखिए गाइस, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आए थे 15, हर एक वैरायटी वाला क्वेश्चन, अलग अलग फंडा वाला क्वेश्चन आपको कराया आज हम। तो इसी तरह आपको हम अभी 1-2 सेशन में और शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोग को कल देखने मिलेगा। कल हमारा सेशन आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और हम आपको गारंटी देते हैं मिसिंग नंबर में इससे बाहर, इससे ज्यादा वैरायटी का क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जितना वैरायटी का क्वेश्चन और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपको हम करवा दे रहे हैं, शायद वो आपको कहीं और देखने को ना मिले। आपको हर एक टाइप का हम क्वेश्चन आज करवाए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका अलग फंडा पे था, ये दोनों को, ये दोनों से बन रहा था, ये तीसरा मतलब क्या था, इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करने से वो बन रहा था। ये क्वेश्चन क्या था, ये दोनों मिला के इससे माइनस करने से ये आंसर आ रहा था, मतलब इसमें दो अलग अलग फंडा लग रहा था। इसमें क्या था कि इसमें आपका सम पे ही काम हो रहा था। इसमें क्या था आपका कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका हाफ करके उसका आंसर लाया जा रहा था। इसमें क्या था आपका कि पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐड कीजिए तब मेरा आंसर आएगा। सेम इसमें क्या था कि इन सबका सम को ऐड करने से उसके बाद मेरा आंसर आएगा। और इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग एरर था, लेकिन आंसर हमें पता है कि इसमें फंडा क्या लग रहा था। इसमें भी सेम चीज था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनसे प्लस करने से मेरा आंसर निकल के आ रहा था, मतलब ये स्क्वायर वाला फंडा था। इसमें भी आपका स्क्वायर का फंडा लग रहा था। इसमें क्या था आपका, इसमें स्क्वायर लग रहा था, लेकिन स्क्वायर में क्या था आपका सीरीज पे देखना था कि किस किस सीरीज पे बन रहा है। ये क्वेश्चन बेहद अच्छा क्वेश्चन था। पहले आप इसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड के बाद जो आंसर आ रहा उसमें 5 ऐड कीजिए तो आपका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन क्या था कि इसका स्क्वायर कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, फिर आपका आंसर निकल के जो आएगा वो ये आएगा। तो काफी बेहतर बेहतर क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन में क्या था, पहले आपको पहले इसको माइनस करना होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके आपका आंसर आएगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको वैरायटी देखने को मिला होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था, ये क्वेश्चन पूरा सम पे था, ये क्वेश्चन पूरा सम पे था। ये क्वेश्चन क्या था कि ये एक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा था
लेफ्ट टाइम से स्टार्ट हो रहा था और घूम के सीधा राइट टाइम में मल्टीप्लाई पे जा रहा था। लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा था, राइट टाइम में जाके मल्टीप्लाई होकर आंसर ला रहा था, और हमें जब आंसर मिला तो इसका आंसर मिला 0। तो हमारा सेशन का ये आज आखिरी सवाल था। शानदार शानदार आप लोगों को क्वेश्चन हम कराए हैं, एकदम अलग अलग वैरायटी वाला क्वेश्चन, और कल हम लोग और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस ये सब जो क्वेश्चन जो करा रहे हैं, और अभी जो एसएससी एमटीएस का 90 दिन का भी टाइम बचा हुआ है, एसएससी जीडी का जो टाइम बचा हुआ है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। तो प्लीज करके मेरा सेशन को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे सेशन से आप लोग जुड़िए। यदि कुछ कमी बेसी महसूस होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा ऑन है, उस पर आप लोग अपना राय भी दे सकते हैं कि हाँ ऐसा करने से सर बेहतर होगा। और हम आपके लिए एक, मुझे लगता है कि इस संडे को या मंडे या ट्यूसडे को हम एसएससी जीडी के लिए एक मैराथन बैच लाने वाले, मैराथन क्लास लाने वाले हैं। तो उसमें हम कम से कम 30-50 क्वेश्चन कराएंगे उसमें एसएससी जीडी वालों के लिए, और वो बहुत ही बेनिफिट साबित करेगा। एसएससी जीडी तो ठीक है, और साथ साथ एमटीएस वाले को भी, क्योंकि एमटीएस का जो सिलेबस है उसमें आज का लेके हम 6 टॉपिक पहले ही करा चुके हैं। नोटिफिकेशन अभी एग्जाम स्टार्ट होने में, एग्जाम फॉर्म भराने में 17 तारीख है, और आज 5 तारीख है। हम 12 दिन पहले, फॉर्म भराने से पहले 12 दिन पहले हम 6 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, और केवल एमटीएस वालों के लिए बचता है 6 टॉपिक, और हमारे पास है 3 महीना। तो एक आप लोग सोचिए कि हम ये 90 दिन में एसएससी एमटीएस वालों का रीजनिंग में उस लेवल तक पहुंचा देंगे, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि ये मेरा गारंटी बनता है कि 25 में हर एक बंदा का 22 से 23 नंबर आएगा ही आएगा। इतना तो आने ही आना है हर एक बंदा का, और जिसका कमांड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो शायद 25 में 25 भी ले आए, मे बी वो 25 में 25 भी ले आए, नो गारंटी। ठीक है, तो आप लोग जीतो और मेहनत कीजिए, आप लोगों के साथ हम भी मेहनत करेंगे। कल का सेशन में हम लोग और एंजॉय करेंगे, शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोगों से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बिना स्किप कीजिए हमारा वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत ही आप लोग को फायदा होने वाला है। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम लोग कल अपने अलग सेशन में। जय हिंद, जय भारत।